सॉल्यूशन। माय नेम इज कमलेश डोने और आज का जो हमारा टॉपिक है कपल एंड इट्स टाइप्स। ओके, दिस इज पार्ट 6। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स कवर कराए थे बिल्कुल, और इक्विलिब्रियम कंडीशंस बताई थी। ओके, तो आज इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कपल एंड इट्स टाइप्स। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कपल क्या होता है। ओके, इसको हम बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? बलयुग्म आघूर्ण। कपल और इसको हम बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं। तो ये कपल होता क्या है, आप इसको समझिए अच्छे से। तो देखिए कपल क्या होता है। कपल का मतलब ये होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। क्या लिखा है? इट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स whose line of action do not coincide is called couple। क्या बोला है? इस डेफिनेशन को समझिए। कई बार इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से डेफिनेशन में से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बोला? इट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स। मतलब सीधी सी बात है, क्या होना चाहिए? टू इक्वल एंड कैसे फोर्स होना चाहिए? अपोजिट फोर्स। दूसरी लाइन क्या है? पहली लाइन है टू इक्वल और दूसरी लाइन क्या है? अपोजिट फोर्स। और तीसरी लाइन ये है कि हुज लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट कॉन्साइड। ये लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है, तो ये भी क्लियर करा देता हूं। और इसको इस तरीके से समझिए। ये देखिए, ये सपोज एक फोर्स है और ये दूसरा फोर्स है। ओके, दो फोर्स हो गए। इसको मैंने नाम दिया है F1, इसको मैंने नाम दिया है F2। और ये F1 और जो F2 है वो दोनों क्या है? इक्वल है। ओके, तो ये देखिए इट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल। देखो, दिख रहा है दो इक्वल फोर्स है F1 और F2। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। एंड अपोजिट है। देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अपवर्डली वर्टिकली अपवर्ड है तो एक वर्टिकली डाउनवर्ड। और हुज लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट कॉन्साइड। ये लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है? तो आप लाइन ऑफ एक्शन को इस तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे सपोज ये एक रॉड बनाई है मैंने, जैसे यहां पर एक फोर्स लग रहा है और यहां पर एक फोर्स लग रहा है। तो देखो इनको जब मैं एक इमेजिनरी लाइन से जोड़ूंगा, देख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन, तो यही क्या है? लाइन ऑफ एक्शन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्शन। ये जो फोर्स है, ओके, ये चीज इमेजिनरी लाइन को फॉलो करता है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है। इसी को हम लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। या देखो इसको इस तरीके से भी समझा सकता हूं। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ये दिख रहा है आप लोगों को, ये इमेजिनरी लाइन जब ये दोनों को आपस में मिलाएंगे इस इमेजिनरी लाइन से, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? लाइन ऑफ एक्शन। तो ये देखिए अगली लाइन क्या है कि टू इक्वल फोर्स है एंड अपोजिट डायरेक्शन में है और उसकी लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट कॉन्साइड। देखो इसकी लाइन ऑफ एक्शन इस तरफ जा रही है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन इस तरफ जा रही है। तो ये दोनों लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे को कॉन्साइड नहीं करना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कपल। क्या कहते हैं? कपल। ये देखिए, तो ये इन दोनों फोर्स के बीच की दूरी को हम लोग लीवर आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसे हम लीवर आर्म कहते हैं। अच्छा, अब एक बात समझिएगा, ये कपल कैसे है ना? ये तो हमने पूरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बता दी कि टू इक्वल फोर्स होना चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड के, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए और इनकी लाइन ऑफ एक्शन कॉन्साइड नहीं करना चाहिए। ओके, अब आप एक बात समझिएगा, ये तो चलो ठीक है, ये तो कपल की डेफिनेशन होती है और इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये इस पर कई बार क्वेश्चन आया है कि कपल्स में फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कॉन्साइड होती है या नहीं होती है। तो आप लोगों को मैंने क्लियर बता दिया कि हुज लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट कॉन्साइड। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ इट्स टाइप्स। तो मैंने आप लोगों को कपल्स के बारे में बता दिया। आई थिंक आपको कपल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो इसके टाइप्स पे सबसे पहले देखिए, दो टाइप के कपल होते हैं। एक होता है क्लॉकवाइज कपल और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज कपल। ओके, तो देखिए इनको अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग। एक होता है क्लॉकवाइज कपल और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज कपल। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से हम लोग सब समझ लेते हैं। ये देखिए, जैसे सपोज मैंने आप लोगों को ये बताया था कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होना चाहिए।
इनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये F1 है और ये F2 है, और ये इनके बीच की जो लेंथ है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लीवर आर्म। ओके, तो क्या होता है इधर समझने की कोशिश करिएगा कि ये वाला जो फोर्स है ये इस बीम को क्या करेगा, इस तरफ धकेलने की कोशिश करेगा, और ये वाला जो फोर्स है इस बीम को इस तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। तो आप लोगों ने देखा ये कपल जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है, कपल। और ये किस टाइप का कपल है, तो मैं इसको ऐसा भी बना सकता हूँ, ये क्लॉकवाइज कपल है। कैसा कपल है, क्लॉकवाइज कपल है, और जिसकी यूनिट क्या होगी, किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये जो मैंने आपको बताई थी यूनिट, किलो न्यूटन इंटू मीटर या न्यूटन इंटू। ओके, तो ये किस टाइप का कपल जनरेट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज कपल। अच्छा, सेम अगर मैं इसको ऐसा बनाता हूं कि ये देखिए, अगर ये फोर्स इस तरफ लग रहा है F1 और ये फोर्स इस तरफ लग रहा है F2, ये देखिए अभी भी ये टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है। इक्वल मैग्नीट्यूड के क्या है, अपोजिट फोर्स है, और इनके जो बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, लीवर आर्म। तो यहां पर देखिए कि ये वाला जो फोर्स है वो इस बीम को इस तरफ मूव कराने की कोशिश करेगा, और ये वाला जो है इस तरफ इस बीम को मूव कराने की कोशिश करेगा। तो आपने देखा ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मैं इसको ऐसा बना सकता हूँ, ये देखिए ये, और इसकी यूनिट भी वही होगी, किलो न्यूटन इंटू मीटर या न्यूटन इंटू एम। ओके, तो कपल और मोमेंट की जो यूनिट होती है वो सेम होती है, वही किलो न्यूटन इंटू मीटर या न्यूटन इंटू एम। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, और कितने टाइप के कपल होते हैं, तो ये दो टाइप के कपल होते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज कपल और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज कपल। ओके, देखिए ये दोनों फोर्स और ये जो लीवर आर्म मिलकर ये क्लॉकवाइज कपल जनरेट कर रहे हैं, और ये दोनों फोर्स और ये डिस्टेंस मिलकर एंटी क्लॉकवाइज कपल जनरेट कर रहे हैं। अभी जब मैं आपको एसएफडी और बीएमडी के बारे में पढ़ाऊंगा तो अब इससे रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम है मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। ओके, तो इस लेक्चर में हम लोगों ने कपल क्या होता है, कपल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कपल की यूनिट्स क्या होती है, और कपल कितने टाइप्स के होते हैं, वो चीजें मैंने कवर करी है। ओके, तो मैं फिर अपने वीडियो को यहीं रोकता हूँ, और आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।